एमपीपीसीएस मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गुरुवार की शाम राज्य सेवा परीक्षा 2021 की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी है। अलग अलग विभागों के चयनित अभ्यर्थियों के साथ अनुपूरक सूची भी तैयार हो गई है। ओबीसी आरक्षण मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण इस बार भी 87% अभ्यर्थियों का ही परिणाम सामने आया है। आपको बता दें, फाइनल नतीजों में टॉप 10 में 7 लड़कियां हैं। 24 डिप्टी कलेक्टर की लिस्ट में 12 बेटियों ने अपनी जगह बनाई है। रायसेन की अंकिता पाटकर 1575 में से 942 अंक हासिल कर पहले स्थान पर रहीं और उज्जैन की राजनंदिनी ठाकुर और उनके भाई अर्जुन सिंह ठाकुर का एक साथ डिप्टी कलेक्टर पद के लिए सिलेक्शन हुआ है। इस परीक्षा में भोपाल की ज्योति राजेरे ने 10वीं रैंक हासिल की है। उनकी इस सफलता पर भोपाल सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने ज्योति के घर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी है। ज्योति नरेला विधानसभा के ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहती हैं। आपको बता दें, एमपीपीसीएस 2021 का रिजल्ट घोषित हो गया है और भोपाल में एमपीपीसीएस को टॉप किया है ज्योति राजौरो ने। ज्योति राजौरो से मिलने इस सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग पहुंचे और उन्होंने ज्योति को मिठाई खिलाकर अपनी शुभकामनाएं दी। ज्योति नरेला विधानसभा के वर्धमान ग्रीन पार्क में रहती हैं। ज्योति के घर पहुंचे मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि नरेला परिवार के लिए ये एक बहुत ही गर्व का क्षण है। बहन ज्योति की सफलता सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। टॉपर ज्योति राजारे 2017 से ही पीसीएस की तैयारी में लगी हुई थी। ज्योति राजारे ने एमपीपीसीएस में 10वीं रैंक हासिल की है। मंत्री कैलाश सारंग ने बताया कि ज्योति खुद एक होम्योपैथिक की डॉक्टर हैं और उन्होंने अपने परिवार का ख्याल रखते हुए अपने सास ससुर और अपने पति और बेटी की परवरिश करते हुए ये मुकाम हासिल किया है और मैं उनको खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। परिवार में एक खुशी का पल आया है। हमारे नरेला परिवार की नरेला विधानसभा की बहन ज्योति राजौरे जी पीएससी में सिलेक्ट हुई हैं और केवल सिलेक्ट नहीं हुई बल्कि उन्होंने रैंक भी हासिल की है। आज मैं उनको प्रत्यक्ष रूप से बधाई देने आया हूं। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है और ज्योति बहन का जो ये सफलता का जो सफर है ये बहुत प्रेरणादायी है, क्योंकि वो विवाहित है, परिवार के साथ है, उनका बेटा है। वो सब जिम्मेदारी के साथ साथ उन्होंने ये एग्जाम को क्रैक किया है, सफलता अर्जित की है। वो स्वयं डॉक्टर भी हैं, होम्योपैथी की डॉक्टर हैं, उसकी जिम्मेदारी भी निभाई, जॉब भी किया, परिवार की जिम्मेदारी भी निभाई, अपने सास ससुर की सेवा की, पतिदेव की सेवा की, बच्चे का अच्छा पालन पोषण किया और उसके साथ साथ पीएससी क्रैक किया और केवल क्रैक नहीं किया, रैंक भी हासिल की। तो ये एक बड़ी सफलता है। और उधर ज्योति राजौरे ने बताया कि मैं अपनी इस सफलता का पूरा श्रेय अपने परिवार को देती हूं, जिन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहित किया और मुझे सहयोग किया। आज मैं इतनी सफल हुई तो ये अपने परिवार की बदौलत। ज्योति ने कहा कि बच्चों के जन्म के बाद उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की और जब उनका बेटा 3 साल का था और आज जब वो सफलता मिली है, उनका बेटा 7 साल का हो चुका है और उन्होंने एमपीपीसीएस में 10वीं रैंक हासिल की है। ज्योति ने महिलाओं को ये संदेश दिया है कि बढ़ चढ़कर आप अपने काम को आगे बढ़ाएं और अपने परिवार, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। पूरा श्रेय अपने परिवार को। मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो उनके लिए हेड्स ऑफ हैं, क्योंकि अगर वो गृहस्थी में मेरा सहयोग नहीं करती तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाती। और मेरे फादर इन लॉ जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है, इसकी तैयारी करना है। तो बच्चे के जन्म के बाद जब मेरा बेटा 3 साल का था, उसके बाद से मैंने तैयारी शुरू की और आज करीब 6 से 7 वर्ष हो चुके हैं और अंत काफी अच्छा हो रहा, सुखद रहा। तो पूरा परिवार खुश है। इतनी बड़ी सफलता मिली आपको, सबसे पहले किसने खुशखबरी दी और आपको? मेरी एक फ्रेंड है जो कि अभी शिक्षा विभाग में सहायक संचालक 2019 में उनका चयन हुआ है, ऐश्वर्या। तो उन्हीं का कॉल आया सबसे पहले कि दीदी आप डिप्टी कलेक्टर बन गई हो। कई समय से मैं उनको जानती हूँ, 2019 में मेरा 19-20 में चयन नहीं हुआ था। दीदी आप फाइनली डिप्टी कलेक्टर बन गई हो, पढ़ाई छोड़ दो। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि नहीं 10th रैंक आई है। तो तब फिर मैंने अपने परिवार को बताया। महिलाओं के लिए संदेश है कि पढ़ाई, कला या कोई भी ऐसा क्षेत्र हमेशा ही जेंडर न्यूट्रल होता है, तो हमें अपने आप को किसी भी चीज में पीछे नहीं रखना चाहिए। बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में हिस्सा लेना चाहिए और जब महिलाएं हिस्सा लेगी तभी हमारा प्रदेश और हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो उनके लिए यही संदेश है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आगे बढ़कर आएं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट।